मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चित्रकूट के कार्यक्रम में कहा कि 10 अगस्त को सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहनों के खातों में 1,500 रुपये की राशि जमा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सतना के चित्रकूट में लाडली बहना हितग्राही आभार उपहार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने फूलों का तारों का सबका कहना है, 1,000 में मेरी बहना है गाना गाकर बहनों के प्रति अपना स्नेह व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि योजना बंद हो जाएगी। उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि तुम्हारी पार्टी बंद हो जाएगी, हमारी योजना बंद नहीं होगी। उन्होंने लाडली बहना योजना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना भाई बहन के संबंधों का प्रतीक है और इसे बंद करने का कोई इरादा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनें माता पिता के समान प्रेम करती हैं और उनका सम्मान अत्यधिक है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में परिवार और बहन भाई के बीच प्रेम और स्नेह की अनूठी संस्कृति है। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग इस योजना के बंद करने की बात कर रहे हैं वे रोते रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह भाई और बहनों का रिश्ता है। सरकार बहनों के लिए सुविधाएं देती रहेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम प्रदेश में आगे भी चलते रहेंगे। इसमें सभी सांसद, विधायक, पार्षद समेत जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने 10 अगस्त को बहनों के खातों में 1,250 रुपये और अतिरिक्त 250 रुपये मिलाकर कुल 1,500 रुपये की राशि जमा करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह राशि रक्षाबंधन के त्योहार के लिए बहनों को 10 दिन पहले दी जा रही है। इससे बहनें भाई के लिए राखी और मिठाई खरीद सकेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने लाडली बहना योजना के अलावा उज्ज्वला कनेक्शन लेने वाली 20 लाख और लाडली बहना योजना की 20 लाख बहनों के खातों में 450 रुपये भी डालेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चूल्हे के कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बहनों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के बाद अब उनकी कीमत भी छूट दे रही है। की ये पवित्र धरती, सावन का पवित्र महीना और रक्षाबंधन का त्योहार, नानाजी देशमुख का ये पूरा परिसर हमारे मानवोचित गुणों के लिए, परस्पर संबंधों के लिए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के शब्दों में हम अपने अंतिम से अंतिम लाइन में बैठे व्यक्ति के लिए भी प्रेम लुटाएं, साथ लाएं, उसके साथ खड़े रहे सुख में दुख में। और इसीलिए हजारों साल से हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने अपने त्याग तपस्या से समाज में ये त्योहारों की श्रृंखला चालू की और प्रत्येक त्योहार हमको आपस में जोड़ने का काम करता है, आपस में प्रेम बांटने का लिए बनते हैं। और उन त्योहारों की श्रृंखला में हमारा जीवन पता ही नहीं चलता कि कहाँ निकलता है, पूरा साल मालूम नहीं पड़ता है। हमारे देश को देखने वाले लोग, समझने वाले लोग वो तो समझते हैं, लेकिन जो दूर है दुनिया से, हमारे भारत की व्यवस्था से, उनको बड़ा अटपटा लगता है। लेकिन जब एक बार कोई आता है तो यहीं का बन के रह जाता है। त्योहार क्या त्योहार है, होली के रंग बिखरे तो एहसास हो जाए कि कोई पराया बचेगा नहीं, सब कुछ अपने साथ आ जाएगा। हमारे लिए संक्रांति का त्योहार क्या आनंद देता है, तिल तिल करता दिन बढ़ते बढ़ते हमारे जीवन में पुण्य बढ़ाते हुए जैसे जैसे सूर्य अपनी आभा बिखेरता जाएगा, वो हमारे लिए, बहनों के लिए, खासकर सुहागन स्त्रियों के लिए। इसलिए सरकार बनी तो हमने मकर संक्रांति का पावन पर्व भी नारी सशक्तिकरण के लिए मनाया था। दूसरा त्योहार हमारा गुड़ी पड़वा, जिसको हम सब जानते हैं नया वर्ष हमारा 1 जनवरी को नहीं होता है, नया वर्ष हमारा गुड़ी पड़वा से होता है। और गुड़ी पड़वा ये प्रकृति रूप बदलती है, हम सब जानते हैं। बसंत खिलता है और आनंद आता है। ऐसे में जब फसल का नया मौसम आता है तो गुड़ी पड़वा का आनंद दुनिया महसूस करती है। गुड़ी पड़वा के बाद गुरु पूर्णिमा, हम सब जानते हैं गुरु पूर्णिमा के लिए भी हमारी अपनी परंपरा में गुरु की महत्ता क्या है। भगवान राम को भी महाराज दशरथ से मांग करके विश्वामित्र ले गए, तो बाद में उनका चरित्र दुनिया ने देखा, उनका पराक्रम पुरुषार्थ देखा। और उसके बाद ये सावन का महीना गुरु पूर्णिमा के बाद ये तो वाकई अनूठा आनंद आता है। कितना अच्छा लगता है कि हमारी बहनों से हम केवल राखी नहीं बंधवाते, राखी के पीछे छिपा हुआ भाव, बहन सच्चे अर्थों में माँ बाप के बाद हमारी भाई के लिए माँ बाप की कमी पूर्ति करने के बराबर प्रेम करती है।
मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको स्नेह से स्मरण कराता हूं।